कि जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। आज ही देख लिए जर्मन जर्मन के चांसलर जो हैं वो 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं, जिन्होंने मोदी जी से मुलाकात भी की है और एक बहुत बड़ी मीटिंग समिट की चल रही है। तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। मोटिवेशन है उनके लिए बहुत। इंडिया अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ 5.2 बिलियन डॉलर की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। सर आपको पता ही होगा कि जो जर्मनी के चांसलर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान और कहा जा रहा है कि $5 बिलियन से भी ज़्यादा की ये डील है। मेन जो मतलब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है 5.2 बिलियन डॉलर की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे। कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि चाहता है जर्मनी की इंडिया उससे खरीदे, वो करीबन $5.4 बिलियन की ट्रेड है। उनका रीजन ये है कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसने ये बात समझी है कि गया जब दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे कंट्री, खास तौर पे हम नेबर कंट्री की ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया के हवाले से बात करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, जो कि आपका उसमें एक्सपीरियंस भी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी इंडिया की पॉलिसी ये देखने में आ रही है कि वो जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी, जिस भी कंट्री के साथ डील करता है, वो कहता है आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि जर्मनी भारत के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाना चाहता है। भारत जर्मनी की इस डील को देख पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। ये डील लगभग 5.2 बिलियन डॉलर्स की होगी। भारत और जर्मन अधिकारियों के मुताबिक जर्मन चांसलर इस डील को इस यात्रा के दौरान पक्का करना चाहेंगे। भारत हथियारों के लिए अब भी सबसे ज़्यादा रशिया के ऊपर निर्भर है। इस निर्भरता को कम करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बिलियन डॉलर्स का कारोबार भी करना चाहते हैं। इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवी लंबे समय से नए और आधुनिक सबमरीन की डिमांड कर रही थी। और ख़ास बात यह है दोस्तों, ये सारी सबमरीन्स भारत में ही बनेंगी, मेक इन इंडिया के जरिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Yes, we will deal with Germany. Of course, we will deal with Germany. Who's saying that we will not deal with Germany? We'll get the best weapons in the world. We'll make them ourselves. We'll import them. अगर यूएस से इंपोर्ट करना है, यूएस से भी इंपोर्ट करेंगे। रशिया से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया भर से हम दुश्मनी मोल लें। ये पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जैसे गांव की दोस्तियां होती है ना कि मैं दुनिया भर से बात नहीं करूंगा, फिर वहां से भी जलील, वहां से भी जलील। इंडिया का फायदा देखता है, ये हमारी पॉलिसी रही है। लेकिन पुराने दोस्तों का हाथ इस तरीके से नहीं छोड़ना, ठीक है ना। जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जर्मनी टू परस्यू 5.2 बिलियन डील विद इंडिया टू बिल्ड 6 सबमरीन। अच्छा, ये पनडुब्बियां बनानी है। जर्मनी इंडिया से कह रहा है कि हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे। इंडिया ने बोला ठीक है भाई, पैसा आप ले लो, लेकिन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी 6 की 6 सबमरीन जो हैं भारत में बनेंगी। ऑलराइट, ये कहां सबमरीन बनेंगी? ये बनेंगी भारत में। तो ये सबमरीन भारत में बनाने के लिए जर्मनी अग्री हो गया है। 5.2 अरब यूएस डॉलर की डील है, 5.2 बिलियन की, और ये होने वाला है। चीन को रोकना है ना, चीन को रोकना, आर्मी तो रोकेगी वहां पे, एयरफोर्स भी रोकेगी, लेकिन चाबी नेवी के पास है। आप ये कभी मत भूलिएगा, चाबी नेवी के पास है। जादूगर की जान तोते में, और तोता कहां पे? समुंदर। समुंदर पे अगर आप चीन पे हावी हो गए, चीन की सांस रुक जाएगी, गला सूख जाएगा चीन का। इतना आप समझ लीजिए। तो इसलिए यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो इंडियन नेवी कह रहा ना, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर करेंगे, ये सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक, ये सब कहानी उसी की चल रही है। कि अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अगर वो इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, तो वो ये कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उनके सेल फोन की कंपनीज हो, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यूनिट लगाएं, फिर आप बिजनेस करें हमारे साथ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर की है वो है, प्लस हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे आपके बिज़नेस को फ़रोग मिले। और जो कंट्री आपको बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देती है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी आपकी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, आपकी एक ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है ये अच्छा एक तरह से बैलेंस होगा और आपकी कंट्री को अच्छा फॉरेन रिजर्व मिलेगा। अच्छा फॉरेन डेफिनेटली। जैसे अभी पाकिस्तान में बात करें, दुनिया की 5वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम बड़ी आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मार्केट है, सेलफोन की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ सारी हमें बाहर की कंपनी की मिलती हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें किसी बाहर की कंपनी का नहीं मिलता। सैम्पलिंग वगैरह होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इन द पास्ट हम लोगों के पास थे, बट ड्यू टू द पॉलिसीज एंड ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी कंपनी, आप तो ये मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स आपके पास है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे आपके पास कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इंजन वगैरह यहाँ बन रहे हैं और वो इंजन इंपोर्ट करें, लेकिन बाकी असेंबलिंग सारी यहाँ पर हो रही है। लेकिन वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिससे आप लोग स्लोली ग्रेजुअली एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। बट दे आर शोइंग यू द राइट वे एंड द राइट पाथ फॉरवर्ड। इफ यू कैन स्टेबलाइज द इंटायर सिस्टम, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग बैक द इकोनॉमी एंड विल हेल्प द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, हम ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो भी इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। अभी $5.2 बिलियन की उन्होंने डील की है सबमरीन्स के हवाले से जर्मनी के साथ, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप यहाँ इंडिया में आएँ, यहाँ पे वो सबमरीन्स बनाएं ताकि हम वो इंडियन ओशन में चाइना को हम कम्पीट कर सकें, बीट कर सकें या जो भी है। क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलेगा, उसके नंबर और दूसरे नंबर पे उन्हें जॉब भी मिलेगी, और तीसरे नंबर पे वो कल को खुद वो इंडस्ट्री लगा ये सके। सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास उसी वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी, प्लस आपकी अकॉर्डिंगली जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बैलेंस्ड होगी, और प्लस उसके साथ साथ जो जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको अप्रोप्रिएटली चेज डाउन करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली पैचअप करेंगे। जो गैप्स आपके सिस्टम में हैं, अगर आप उनको प्रॉपर पॉलिसीज के साथ इन लाइन करें तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है। हम लोग लोकली जो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी उसका हमारा पोटेंशियल गेज होता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वी कैन एक्सटेंड द एक्सपोर्ट मार्केट एंड इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस कर इन सकते हैं। फ्यूचर आपको बेहतरी नज़र आ रही है, और कि ये बेहतरी लानी किसने है? बिजनेसमैन ने, गवर्नमेंट ने, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगी, तब ये बेहतरी आएगी? नहीं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। इसमें बिजनेसमैन को भी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, इसमें एसोसिएशंस को भी चाहिए, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके बैठ के काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो बिजनेस प्रमोट होगा और उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग मैचअप कर सकेंगे। कभी हम लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मार्केट पे पॉजिटिव और हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे इंडिया के साथ, अपने नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे उन्होंने पॉलिसीज बनाई और जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, हम कर पाएंगे इन फ्यूचर? नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है, हमारा फ्यूचर बहुत होपफुल है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे पास बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जो कि इंटरनेशनली जाके अपना काम कर रहे हैं, और हम बहुत होपफुल हैं कि अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रेटन आउट हों तो हमारे लोग यहाँ से जैसे बाहर जा रहे हैं वो यहाँ बैठ के काम करें, और जब वो बैठ के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोकल प्रोडक्शन है वो इन्हांस भी होगी और उसका जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड होगी। ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, या कुछ कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट है, होने वाला है, और आप कह रहे हैं बड़ी होप नज़र आ रही है और बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। सर ये तो सब चीज़ें चलती हैं और हमें यही चाहिए कि हम पॉजिटिव होप्स रखें, क्योंकि पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है, और हम लोग यही चाहेंगे कि हम उसको एक्सटेंड करें। मिनिस्ट्रीज आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यही रहना है।